संतति प्रदान करने वाले सप्तव्रत का समाचार कह सुनाया। संकल्प नारायण का व्रत करूंगा और प्रसाद की महिमा और भगवान नारायण की कृपा। एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती और गर्भणी सा भवत् तस्या भार्या सत्तो प्रसादता। 10वें मास एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद फल स्वरूप कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मधुर बाड़ी में अपने पति को स्मरण कराया। नाथ, आपने पूर्व में संकल्प किया था, आप उसे पूरा कीजिए। साधु कहता है, विवाहे समय तो करिष्यामि व्रतम प्रिय। हे धर्मपत्नी, जब मैं इस कन्या का विवाह करूंगा उस समय भगवान नारायण का व्रत पूजन करूंगा। पत्नी को इस प्रकार का आश्वासन देकर साधु व्यापार वृद्धि हेतु चला गया। व्यापार करके कई वर्षों पश्चात लौटा। मर्मज्ञ धर्मज्ञ साधु ने अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके विचार किया। दूत को आदेश दिया, जाओ हमारी पुत्री हेतु अच्छे से अच्छे वर का अन्वेषण करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नामक नगरी पहुंचा। बड़ी देखभाल करने के पश्चात एक सुंदर सुशील बड़े पुत्र को खोज कर लाया। साधु ने जाति कुटुंब बंधु बांधवों के साथ मिलकर प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। जाखो प्रभु दारुण दुख देहि सोता की मत पहले हर लेहि। ततो भाग्या वसातेना विस्मितम व्रतमुत्तमम। भाग्य के वशीभूत होने के कारण साधु व्रत करना भूल गया। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया। अब तो साधु अपने दामाद को लेकर राजा चंद्रकेतु के रमणीक राज में जा पहुंचा। वहां प्रसन्नता से व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन साधु व्यापार करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान सत्यदेव की माया द्वारा राजा चंद्रकेतु के राज में चोरी हुई। चोर धन चुरा कर भागे, लेकिन पीछे से राजा के सेवक जाग गए और उनका पीछा किया। चोरों ने सोचा, यदि हम धन के साथ पकड़े जाएंगे तो ना जाने राजा है भैया मृत्यु दंड दे देवे, सूली पर चढ़वा देवे, इसलिए जान तो बचे। जिंदा रहेंगे तो दोबारा चोरी कर लेंगे और नहीं रहे तो कारा दे रहा दे, फेंको फांको आगे बढ़ो। जैसे उनको जो दिखा, सामने नौका ही रखी थी साधु की। नौका में धन को छुपाया और भाग निकले। जैसे राजा के सेवक नौका के सन्निकट पहुंचे, नौका में राजा के धन को रखा देखा। दोनों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर राज दरबार में ले गए। राजन, ये राजकोष से 2 चोर धन चुरा के भागे जा रहे थे। साधु उसके दामाद ने कहा, राजन, हमने कोई चोरी नहीं की है और वास्तव में कोई चोरी नहीं साधु ने की थी, पर परमात्मा को दंड दिलाना था। अब किसको निमित्त बनाकर किसको क्या दंड दिला दे वो तो ईश्वर जानता है। अब डायरेक्ट हर जगह ईश्वर दंड देवे ठल्ले में पहुंच जाए तो इतना ठल्लुआ तो ही है ईश्वर। हाँ, किसी ना किसी को माध्यम बना के आपका कार्य सिद्ध करा देगा, आपको उस जगह तक पहुंचा देगा जहां आपको पहुंचना है। कहते नहीं है, आते का आदर करो जाते का सम्मान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक अंश में परमात्मा बसता है। ना जाने कौन से रूप में तुम्हारे आगे सामने खड़ा हो जाए वो तुम पहचान ना पाओ। इसलिए हर व्यक्ति का चींटी से लगा के हाथी पर्यंत प्रत्येक जीव का आदमी को सम्मान करने चाहिए। दरवाजे पे यदि कुत्ता भी आ रहा हो तो वो भी मारने योग्य नहीं है। खिला सकते हो तो रोटी खिलाओ, नहीं खिला सकते बिल्कुल मत खिलाओ, पलट तो ना मारो। पर जा तो ठीक है, अपने भारत की और अपने देश के दुर्भाग्य है, करोड़ों गौओं को कत्ल हो रहा नित्य प्रतिदिन भारत में। अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा करने का शोभा थोड़ी है। हर घर से धीरेन्द्र कृष्ण बन गए तब हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बन पाएगा। अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चाहेंगे हम दिल्ली यात्रा, दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से मथुरा, मथुरा से काशी, फिर वापस बागेश्वर धाम, होगा उसे दक्षिणी हो। हाँ, बोट की व्यवस्था से बन जाए। सरकार
जो चल रही है दोबारा आ रही है, ये तो पक्की बात है। और सब ये रामलीला और गिलाने हो रही है, पर अपना काम करने बाहर में जान दो। बोलो सत्यदेव भगवान की। निर्दोष होते हुए भी दोषी माने गए। राजा ने बगैर विचारे बगैर सोचे दोनों को वहां कारागार में डाल दिया। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की न होई, ता पर कृपा करे ना कोई। कहते जब रूठे सो रूठे, पर राम न रूठे। आज भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण साधु उसके दामाद का हाल हुआ। घर पर रखा धन वो भी चोर चुरा कर ले गए। साधु की धर्म पत्नी पुत्री अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी, भूख से पीड़ित हो। एक ब्राह्मण के घर गई, बार ने देखा वहां भगवान नारायण की कथा हो रही। बैठकर कथा सुनी। कछु रात्रि व्यतीत होने पर घर आई। माता ने पूछा पुत्री अब तक कहाँ रही, अब तेरे मन में क्या है। कलावती ने कहा माता मैंने एक ब्राह्मण के घर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन देखा है। कन्या के वचनों को सुनकर साध्वी को पति का किया हुआ पूर्व संकल्प स्मरण हो आया। उसने तुरंत भगवान नारायण के पूजन की तैयारी की। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया। नारायण से वरदान मांगा, सत्यदेव हमारे पति हमारे जामाता के अपराध को क्षमा करें, वो जहाँ कहीं हो शीघ्र अपने घर को लौटाएं। देखिए एक क्षण में भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। ना जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाए। इसलिए परमात्मा का गुण बड़ी भाव और श्रद्धा से गान। वैसे तो भगवान को भजन भाव से अपभाव से अलग से आलस कैसे तो भजो, कल्याण तो ही है, लेकिन जो भाव से भजोगे उसको में 100% बाको फल देगा। और जबरदस्ती भजो सुनने तो बाको भी ऐसा नहीं है। भगवान का नाम है वो तो मरा मरा कह के ब्रह्म के समान बन सकत है। तो हम सीधो सीधो राम राम कह तो नहीं वहां कल्याण हुई है। पर हमारे राम राम में भी अटूट श्रद्धा होने चाहिए। उनके मरा मरा में अटूट श्रद्धा थी। भगवान सत्यनारायण देव प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन दिया। राजन प्रभात कालीन होते दोनों वैश्यों को छोड़ देना क्योंकि वो निर्दोष हैं, अन्यथा मैं तेरा धन राज पुत्र सह सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न में कहकर अंतर ध्यान हो गए। साधु दामाद को दोनों को राजा ने क्षौर कर्म कराया। दोनों को नए वस्त्र अलंकार दिलाया, इतना धन दिया तो उससे कई गुना धन दिया। कहा साधु प्रसन्नता से आप अपने देश के लिए प्रस्थान करो। बोलो सत्यदेव भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण देव भगवान की। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। साधु मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर देश के लिए प्रस्थान करता है। कुछ दूर चलने पर भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि साधु का मन पवित्र हुआ कि नहीं हुआ। आदमी को नेक संपदा मिल जाए, नेक संपदा मिल जाए, फिर वो देखता नहीं नीचे कौन है, बोले हमें सब कसूर। पर परमात्मा को ना तो धनवान पसंद है और ना ही पद वाले पसंद हैं, उन्हें तो भाव वाले पसंद हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल आदमी चाहने हैं, पैसा वाले की वैल्यू नहीं होते। पर आज की दुनिया में पैसा वाले की वैल्यू है क्योंकि कलयुग है ना। आज भगवान सत्यदेव के मन में जिज्ञासा हुई परीक्षा के विषय में सत्यता की। भगवान ने दंडी का रूप धारण किया। साधु तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है। तब धन के मद में चूर हंसता हुआ भिल्ला पूर्वक कहता दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन चुराने की इच्छा है हमारी नौका में। तो
लता पत्ते आदि भरे हुए हैं। इस प्रकार का निष्ठुर और असत्य वचन सुनकर भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचा, तुम्हारा वचन सत्य हो। जेल काटे आए, डंडे आए गए, इतना कष्ट भोगो, इसके बावजूद भी झूठे बोल रहे हैं। भगवान ने भी कह दिया सत्यम भवतु ते वचा, जा साधु तेरा वचन सत्य हो गए। और जाकर भगवान कुछ दूर जाकर सिंधु समीप समुद्र के समीप जाकर बैठ गए। भगवान के जाने के पश्चात साधु नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता है, देखता है नौका जल के ऊपर उठी हुई, नौका में धन की जगह लत्ता पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर वही हाय हाय त्राहिमाम शरणागतम, बड़ा दुखित हो गया, शोक संतप्त हो गया, शोक सागर में डूब गया। उसके दामाद ने कहा साधु आप शोक ना करें, भगवान दंडी की शरण में जाएं। जा माता के वचनों को सुनकर साधु रोता बिलखता भगवान दंडी की शरण में जा पहुंचा। भगवान कहते रे मूर्ख रोता क्यों है, तू मेरी पूजा से बारंबार विमुख हुआ है, बारंबार उदासीन हुआ है, इसलिए तुझे बारंबार दुख भोगना पड़ा है। भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि देवोपसा ना जानन्ति गुणान् रूपम तवाश्चर्यम् इदं प्रभो। हे नारायण आपकी लीला आपकी माया, वो चतुर्मुख ब्रह्मा जो सृष्टि रचता है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, वो नहीं समझ पाया। देवताओं का राजा देवराज इंद्र वो आपकी माया को नहीं समझ पाया। तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, हे नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा करो। बारंबार प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु दया आ गई, इच्छा अनुसार वर देकर हरि अंतर ध्यान हो गए। साधु नौका के सन्निकट आया, धन दान से परिपूर्ण पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नगर के निकट पहुंचा, रत्नपुर नगरी के, और अपने दूत को घर भेजा। उसने जाकर साधु की भार्या को प्रणाम किया। साधु बहुत सारा धन लेकर नगर के समीप आ गए। उस समय साधु की धर्मपत्नी भगवान सत्यदेव का पूजन कर रही थी। अपनी पुत्री से कहा पुत्री मैं तुम्हारे पिता के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य करके शीघ्र आना। माता के जाते कलावती ने पूजन प्रसाद का परित्याग किया और वो साधु के दर्शन के लिए चल पड़ी। इधर कलावती ने भी सोचा कि मेरे भी तो पति आए हैं, अकेली लीलावती ये थोड़ी आए थे, मैं भी जाऊं। तो उसने भगवान की कथा पूजा प्रसाद सबको परित्याग किया और वो भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। यहाँ प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव पुनः रुष्ट हो गए और कलावती के पति का नौका सहित हरण कर लिया। कन्या को रोता हुआ नौका को डूबा हुआ देखकर साधु भगवान से प्रार्थना करने लगा। कलावती भी अपने पति को न देखकर सती होने का निश्चय कर लिया। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामी दुखिता, अपने स्वामी के नष्ट हो जाने के कारण सती होने का दृढ़ संकल्प कर लिया। साधु बड़ा दुखित हो गया और बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगा। दीन दयालु विरदुषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानते कछु दास तुम्हारा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे नाथ एक बार और कृपा कर दो, दिन रात आपका भजन करूंगा। बारंबार प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई साधु तेरी कन्या हमारे प्रसाद को परित्याग करके आई, इसलिए इसका पति अलक्षित हुआ है, अदृश्य हुआ है। घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए, इसका पति अवश्य प्राप्त होगा। आकाश मंडल के वचनों को सुनकर साधु की पुत्री शीघ्र घर गई। भगवान नारायण से क्षमा याचना मांगी, प्रसाद ग्रहण किया। आकर पति पिता के दर्शन किए। बादंत लेकर प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक संक्रांति साधु व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अंतोगत्वा शाह परिवार वैकुंठ लोक में चला गया। बोलो सत्यदेव भगवान की श्रीमन नारायण नारायण।
अध्याय प्रारंभ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। एक कथा और कहूँगा। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख पाया। प्रजा पालन में तत्पर था। प्रजा को तो ऐसे पालता था जैसे पिता अपने पुत्र को पालता, ऐसे प्रजा का ख्याल रखता था। राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। कई पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। देखा कुछ गोपगण बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण का पूजन कर रहे। राजा अहंकार बस ना तो भगवान के समीप गया, ना ही भगवान को प्रणाम किया। और जब गोप वालों ने भगवान का प्रसाद रखा तो राजा ने प्रसाद को खाया तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं। अपनी नगरी को वापस लौट आया। श्री सूत जी महाराज कहते राजा के 100 पुत्र थे। तस्य पुत्रम शतम नष्टा धन धान्याधिकम चयत। संपूर्ण 100 पुत्र और संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। राजा जान गया सब भगवान सत्यदेव की महिमा है। पुनः ग्वालों के समीप आया। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। नारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, पुण्यमयी फल प्रदायिनी कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, भगवान नारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति, दरिद्री धर्मान बन जाता। बंधन पड़ा व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। बात बिल्कुल सत्य है। अंत में ईप्सित फलों को होकर सत्यपुर वैकुंठ लोक को हो जाता है। आइए जिन लोगों ने भगवान नारायण का व्रत किया उनके अगले जन्म का वृतांत श्रवण कीजिएगा। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण कथा के प्रभाव से सुदामा नामक ब्राह्मण का जन्म पाया और भगवान कृष्णचंद्र महाराज की भक्ति कर मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। लकड़हारा राम जी के चरणों का स्पर्श करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। महाराज उनका मुख दशरथ बने, रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। साधु नामक वैश्य मूरध्वज नाम का राजा बना, जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आरे से चीरकर पुत्र का दाहिना अंग भगवान विष्णु को समर्पण कर दिया और मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। तुंगध्वज नाम का राजा स्वयं मनु बना, जिसने एक मनमंत्र तक राज्य किया। अंतो गत्वा वैकुंठ लोक को चला गया। वो बढ़ते ब्रजमंडल में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के सखा बने। अंत में शाश्वतधाम गोलोक धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जय जय श्री स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण कथायां 5वां अध्याय बाल कृष्ण चरणारविंद प्रणमस्तु। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमान नारायण सत्यदेव भगवान की जय। बुलवा भैया संधान बुलवा लो। हवन सामग्री मिल गई। कहाँ है आपकी? सब वाले लोग जब ही चलेगा कितने है आपकी? इसमें भी शायद नहीं मिला है। ऊपर आगे तो नहीं कर रहे ऊपर आगे देखिए ही बेटा यहाँ पे तो सब बाहर है लड़े हो गई तो देखिए ऊपर आगे तो अच्छा आगे करिए क्या है
करे नहीं मोबाइल बंद कर दियो लकड़ियों में